आरोह भाग 1 काव्यखंड 5वीं कविता घर की याद। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। घर की याद कविता 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। कवि भवानी प्रसाद मिश्र कारावास में थे। वहां उन्हें अपने घर के प्रिय सदस्यों की बहुत याद आई। कविता का सार इस प्रकार है। कवि कारावास में है, बाहर बरसात हो रही है। इस कारण उसके प्राण और मन घर की यादों से घिर गए हैं। उसके घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं। सब में बहुत गहरा प्यार है। कवि की मां अनपढ़ है, किंतु वह ममता की मूर्ति है। उसकी स्नेह धारा का प्रसार कारावास तक भी फैला हुआ है। कवि के पिता चिर युवा हैं। वे अभी भी खुलकर हंसते हैं, दौड़ लगाते हैं। वे अत्यंत साहसी हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन है, कामों में तूफान सी तेजी है। कवि मन ही मन कल्पना करते हैं, आज जब उसके पिता नित्य की तरह व्यायाम करके आए होंगे, तो उनकी आंखों में भवानी की याद में आंसू आ गए होंगे। वे अपने 5वें पुत्र की याद करके रो पड़े होंगे। उनके पिता भवानी को सोने पर सुहागा कहते रहे हैं। आज जबकि भवानी जेल में है, तो उन्हें अपने अन्य बेटे भवानी से छोटे प्रतीत हुए होंगे। कवि कल्पना करता है कि भवानी की मां ने उनके पिता को ढांढस बंधाया होगा, कहा होगा कि वह पिता की इच्छा जानकर ही कारावास में गया है। यदि वह देशभक्ति के इस महान कार्य से पांव पीछे खींच लेता है, तो वह उसके कोप को लजाता है। तब पिता ने अपने आंसू रोक लिए होंगे। कवि सजीले सावन को अपना संदेशवाहक बनाता है और उससे प्रार्थना करता है कि वह चाहे कितना भी बरस ले, किंतु उसके पिता के मर्म को दुखी न करे। वह पिता को जाकर बताए कि भवानी जेल में मस्त है। वह पढ़ रहा है, लिख रहा है, काम कर रहा है। लोग उसे चाहते हैं। वह डट कर भोजन करता है, खेलता कूदता है और मस्त रहता है। कवि उसे सावधान करते हैं कि कहीं वह गलती से उसकी वास्तविक स्थिति का वर्णन न कर दे। कहीं यह न कह दे कि जेल में भवानी बहुत उदास है, मौन है और बेचैन है।